Welcome to our YouTube channel Learn to be Smart. So in this video we are going to start with a new chapter that is Petty Cash Book. हमने अभी कैश बुक पढ़ा, अब हम स्टार्ट करने वाले पिटी कैश बुक, जो कि कैश बुक से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और ट्रस्ट मी ये बहुत इजी चैप्टर है. इट्स वेरी सिंपल चैप्टर. इससे ज़्यादा इजी चैप्टर आपको अकाउंट्स में कुछ और नहीं मिलेगा. ये इतना इजी चैप्टर है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बड़ी जल्दी कर लोगे. और इस वाले चैप्टर में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स में आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अभी हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. सो देखो, ये है पिटी कैश बुक. अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ वर्ड्स का मतलब समझ आना चाहिए. एक वर्ड है हमारे पास पिटी एक्सपेंसेस. पिटी एक्सपेंसेस का मतलब स्मॉल एक्सपेंसेस, जो कि बहुत छोटे मोटे खर्चे होते हैं. बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि कार्टेज पे करना, पोस्टेज स्टैम्प्स खरीदना, स्टेशनरी का खर्चा, पेन, रबड़, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं. तो इनको हम बोलते हैं पिटी एक्सपेंसेस. और इन खर्चों को मेंटेन करने के लिए कि कितना हमारा एक्सपेंस हुआ इन सब स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पिटी कैश बुक. हम ये सारे स्मॉल एक्सपेंसेस को पिटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं. अब आप कहोगे कि हम एक कैश बुक बनाते तो हैं, उसमें हम रिकॉर्ड करते तो है सारे ट्रांजैक्शन के. अगर हमने कुछ ख़रीदा, स्टेशनरी ख़रीदा या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो हम उधर भी तो रिकॉर्ड करते हैं. तो देखो, पिटी कैश बुक का कंसेप्ट आया क्यों है, बिकॉज ये जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा होते हैं. होते तो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट के होते हैं, 200 रुपये, 300 रुपये, लेकिन ये नंबर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं. ऑलमोस्ट डेली ये आपको एक्सपेंसेस इंकर करने होते हैं. अगर हम बात करें स्टेशनरी का, डेली कम से कम 1-2 दिन में तो आपको पेन वेन खरीदना ही पड़ता है, ख़त्म हो जाता है. तो ये इनकी नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है. और इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स को अगर हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो कैश बुक भी बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है. और जो कैशियर जो कैश बुक बनाता है उस पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, तो वो कैश बुक बनाना थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है. तो इसलिए पिटी कैश बुक का कंसेप्ट आया कि ये जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, जो पिटी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड ना करके हम उनके लिए एक सेपरेट कैश बुक बनाएं, जिसको हम बोलते हैं पिटी कैश बुक. तो इन पिटी एक्सपेंसेस को जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम पिटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं. और पिटी कैश बुक कौन मेंटेन करता है, पिटी कैशियर मेंटेन करता है. जो हम मेन कैश बुक बनाते हैं उसको मेन कैशियर मेंटेन करता है, और ये जो हम बात करने वाले हैं पिटी कैश बुक की, इसको मेंटेन करता है हमारा पिटी कैशियर. तो ये बात समझ आई कि हम पिटी कैश बुक क्यों बनाते हैं. बिकॉज अगर हम सारी ट्रांजैक्शन जो कि स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करें तो बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, ओवर बर्डन हो जाता है. और ओवर बर्डन में कुछ भी काम इजीली नहीं हो सकता, डिफ़िकल्टी आ जाती है. तो हर चीज़ का अलग अलग हम बुक बनाए तो ज़्यादा ईजी हो जाता है. तो पिटी कैश बुक के लिए हम अलग बुक बनाते हैं. अब आपके एग्ज़ाम के लिए क्या रेलिवेंट है वो हम बात करते हैं. तो 2 टाइप की पिटी कैश बुक होते हैं. एक होता है सिंपल पिटी कैश बुक और एक होता है एनालिटिकल पिटी कैश बुक. आपको एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप सिंपल पिटी कैश बुक बनाइए या फिर आप एनालिटिकल पिटी कैश बुक बनाइए. तो अभी हम इनका फॉर्मेट समझते हैं कि इसको बनाते कैसे है. बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप बस समझिएगा. तो पहले हम बात करते हैं सिंपल पिटी कैश बुक. सिंपल पिटी कैश बुक नॉर्मल कैश बुक की तरह ही बनाना है आपको. 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. डेबिट साइड क्या लिखना है, जो भी पैसा आया, और क्रेडिट साइड जो भी पैसा गया. बस इसका फॉर्मेट अलग है. क्या फॉर्मेट है, अमाउंट रिसीव्ड, लेजर फोलियो, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड. अब देखो मैं बताती हूँ हमें इसमें ट्रांजैक्शन कैसे नोट करनी होती है. सबसे पहले जो भी पिटी कैशियर होता है ना, उसको बिजनेस कुछ मनी दे देता है. सपोज 5,000 दे दिए, 4,000 दे दिए, 10,000 रुपये दे दिए, और बोला जाता है कि हमने तुमको इतना रुपये दे दिया है, अब तुम्हें क्या करना है, इतने रुपये से जितने भी हमारे खर्चे हैं ना, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज करना है. हमने तुम्हें सपोज 5,000 दे दिए, अब जितने भी पिटी एक्सपेंसेस होंगे तुम्हें इन 5,000 से ही खर्च करने हैं. तो पहली बात, आपको ये जो सिंपल पिटी कैश बुक बनानी है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है, पिटी कैशियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है. कि पिटी कैशियर बनाते पिटी कैश बुक तो आपको ये समझना है कि आप पिटी कैशियर हो. तो पहली बात है इसमें अमाउंट रिसीव्ड. अमाउंट रिसीव्ड में आप क्या लिखोगे, जितना आपको पैसा मिला है, 5,000 रुपये मिले हैं, 10,000 रुपये मिले हैं खर्चों को मैनेज करने के लिए, वो आप इधर लिख दोगे अमाउंट
रिसीव्ड में। अब सपोज कि आपको 5,000 रुपीज़ मिला था, तो आपने क्या लिख दिया इधर अमाउंट रिसीव्ड में 5,000, और नाम, इसका जो नाम आएगा वो इधर पर्टिकुलर्स कॉलम पे आएगा, तो आप लिख दोगे टू कैश अकाउंट। आपको 5,000 रुपीज़ कैश मिला, इधर 5,000 लिख के आप टू कैश अकाउंट लिख दोगे। तो पर्टिकुलर्स कॉलम एक ही होता है सिंपल पिटी कैश बुक में, आपको दो पर्टिकुलर कॉलम नहीं मिलते, इसमें डेबिट साइड अलग क्रेडिट साइड अलग। आपको अगर डेबिट साइड अमाउंट लिखना है चाहे क्रेडिट साइड अमाउंट लिखना है, पर्टिकुलर कॉलम एक ही है, आपको सारे सबके नाम इसी पर्टिकुलर कॉलम में लिखने हैं। अब सपोज इस 5,000 रुपये आपको मिले हैं और आपको सपोज पहला खर्चा है स्टेशनरी का, आपको 200 रुपये की स्टेशनरी खरीदनी है, तो आप क्या लिखोगे बाय स्टेशनरी अकाउंट, और इधर उसका अमाउंट लिख दोगे सपोज 200 की आपने स्टेशनरी खरीदी है। बिकॉज ये 5,000 डेबिट साइड का अमाउंट है तो हमने इधर वर्ड यूज़ किया है टू, और ये 200 क्रेडिट साइड का अमाउंट है तो हमने इधर वर्ड यूज़ किया है बाय। लेकिन आपको नाम एक ही कॉलम में लिखना है, बस जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप सब इधर लिख के इधर सारे एक्सपेंसेस के अमाउंट लिख सकते हैं, और लास्ट में कुछ बैलेंस बचेगा तो आप बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करना काफ़ी आसान है, जैसे हमने कैश बुक को बैलेंस करके देखा था वैसे ये भी बैलेंस होगा। तो अगर आपसे बोलते सिंपल पिटी कैश बुक बनाइए, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सारे कॉलम्स बना लेने हैं, आपको अच्छे से याद करना है कि क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं। फिर आपको सबसे पहले क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा होता है कि आपको बिजनेस है, मतलब पिटी कैशियर को बिजनेस से कितना पैसा मिला है, तो वो आप इधर लिख दोगे अमाउंट और इधर लिख दोगे टू कैश अकाउंट। फिर आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस दे रखे होंगे कि आपने ये वाला एक्सपेंस किया है या फिर ये वाला एक्सपेंस किया है, तो वो सारे एक्सपेंसेस के नाम इधर आ जाएंगे और अमाउंट आ जाएंगे इधर। फिर ये डेबिट साइड का अमाउंट आएगा, इधर क्रेडिट साइड के अमाउंट्स आ जाएंगे, और आपको फिर बैलेंसिंग करनी है जहाँ भी आपका बैलेंस आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिटिकल पिटी कैश बुक की। तो एनालिटिकल पिटी कैश बुक थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है इसमें देखो ये सारे कॉलम्स होते हैं, रिसिप्ट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट, देन अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंस 1, एक्सपेंस 2, एक्सपेंस 3, एक्सपेंस 4। मतलब कि हमने सिंपल पिटी कैश बुक में देखा कि जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे वो सब हम इधर लिख देंगे, लेकिन एनालिटिकल पिटी कैश बुक में ऐसा नहीं होता। सपोज आपके पास 4 खर्चे हैं, आपको स्टेशनरी का देना पड़ा पैसा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ा, आपको कार्टेज पे करना पड़ा, और आपको सपोज टेलीफोन बिल देना पड़ा, तो वो उन चारों खर्चों के नाम के आप अलग अलग कॉलम बनाओगे। तो जितने भी खर्चे होते हैं उतने आप कॉलम बना दोगे। ये एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का बन जाएगा, एक स्टेशनरी का बन जाएगा, एक टेलीफोन बिल का बन जाएगा, एक कार्टेज का बन जाएगा। फिर जितने भी खर्चे उस एक्सपेंस से रिलेटेड होंगे वो आप सारे उस कॉलम में लिख दोगे। सपोज़ कि आपको 2 बार ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट करना पड़ा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस का आप कॉलम बनाते हो उस कॉलम में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे आए वो आपको उस कॉलम में लिखना है। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे आए वो आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले एक्सपेंस के कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो आपको एक्सपेंस को कैटेगराइज करना होता है एनालिटिकल पिटी कैश बुक में। इससे आपको पता चल जाता है कि किस एरिया में आपका कितना खर्चा जा रहा है और आपको आप एक्सपेंस को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पर्पस होता है एनालिटिकल पिटी कैश बुक का। तो इसमें भी वही होता है कि पहले पिटी कैशियर को कुछ अमाउंट दे दिया जाता है, तो जो भी पिटी कैशियर को अमाउंट मिलता है, लेट्स से 5,000 मिला है तो वो 5,000 इधर लिख देगा। फिर जितने भी खर्चे होते हैं वो सब आप इधर लिखते रहोगे। सपोज कि इलेक्ट्रिसिटी का ये कॉलम में इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आपको इस महीने 200 रुपये पे करना पड़ा, देन आपको इस महीने इसमें 500 रुपये पे करना पड़ा। ऐसे आपको अलग अलग एक्सपेंस को इसमें रिकॉर्ड करना है। वैसे डिफरेंट जो एक्सपेंस के कॉलम है उसमें आपको रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। फिर आपको बैलेंसिंग करनी है। तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि फॉर्मेट कैसे बनाना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि हम ट्रांजैक्शंस को इसमें कैसे रिकॉर्ड करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डरने वाली कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर मैंने बोला ना यही है। इससे ज़्यादा आसान चैप्टर आपको पूरे अकाउंट्स में कोई और चैप्टर नहीं मिलने वाला। आपके बस मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है। तो अब आप बोलोगे कि हर चीज़ का अलग अलग फॉर्मेट बन के आता है। हमने जर्नल पढ़ा उसका अलग फॉर्मेट है, लेजर पढ़ा उसका अलग फॉर्मेट है, देन हमने ट्रायल बैलेंस किया, फिर हमने कैश बुक किया। आप कैश बुक में भी पिटी कैश बुक कर रहे हैं, हम याद कैसे करेंगे हर एक चीज़ का अलग अलग फॉर्मेट।
इसका सिर्फ एक ही तरीका है, आपको रट्टा तो मारना नहीं है कि इसका ये फॉर्मेट है, इसका ये फॉर्मेट है। रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है। आप याद कैसे करोगे? आपको बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ और जो भी क्वेश्चन आपको बुक से मिलते हैं वो आप क्वेश्चन सारे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी फॉर्मेट याद रखने में। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये कैसा फॉर्मेट बनता है, बिकॉज आपके माइंड में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है। अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं आपके माइंड में प्रिंट हो जाता है फॉर्मेट और आपको कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यही एक बेस्ट टिप है कि आपको फॉर्मेट याद रखने के लिए कि आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप उनको लिख लिख के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि सिंपल पीटी कैश बुक और एनालिटिकल पीटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, तो तब उस वीडियो को वेट कीजिएगा। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।